मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयछायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अव करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और अब जो अपनी चर्चा आ रही है बहुत ही गंभीर चर्चा है। गंभीरता से सुनना है, समझना है। देखो क्या कह रहे हैं। अपना विषय चल रहा है आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। पहली गलती तो क्या बताई है कि आश्रव को ही अपना स्वरूप जानता है, नंबर 1 गलती। दूसरी गलती, अपने को आश्रव जितना ही जानता है, बस इतना ही हूं मैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, बस इतना ही हूं मैं। दूसरी गलती। तीसरी गलती, शुभ अशुभ दोनों ही आश्रव हैं ऐसा पता नहीं है, अशुभ को बुरा शुभ को अच्छा समझता है, ये तीसरी गलती। ठीक है, इतनी बात अपनी हुई। अपने डिटेल में चर्चा की हिंसा अहिंसा दोनों परिणाम, शुभ हो अशुभ हो, सत्य हो झूठ हो, चोरी हो अचोरी हो, ये सारे ही परिणाम तीव्रता ही मंदता है एक ही चीज के। क्या बोला? एक ही चीज की तीव्रता मंदता है। ये दो अलग अलग जाति की चीजें नहीं है। अरे समझ में आया? दोनों क्या है? तीव्रता मंदता, एक ही चीज की तीव्रता मंदता है, अलग अलग परिणाम नहीं है वे। कैसे? समझने के लिए, जैसे लिक्वर है, लिक्वर है ना, तीव्र, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। दोनों क्या है? डाइल्यूटेड लिक्वर क्या है? मिल्क। डाइल्यूटेड लिक्वर इक्वल टू मिल्क। सही है ना? क्या है जाति उसकी? लिक्वर है वो। ऐसी तीव्र कषाय, मंद कषाय, शब्द आ रहा है मंद कषाय, कषाय ही शब्द आ रहा है, वो समझ रहे हैं धर्म, बोलते हैं कषाय। कुछ भी बोलो, वस्तु का भाव भाषण होना चाहिए। बोलते क्या है? अरे ये तो बहुत मंद कषाई जीव है, तो प्रसन्न हो जाते। इसका भी भाव भाषण करने के लिए, अरे ये तो मंद चोर है, ये तो मंद झूठे हैं, ये तो मंद क्रोधी है, मंद मानी है, ठीक है, मंद कुशीली है, ठीक है ना। तो उसके पीछे तो कषाय लगी है, तो कषाय को भला कैसे जान रहे? ये कुछ पॉइंट्स हुए, है ना। क्या बोल रहे हैं? जगत में
जगत में अन्य जीवों का जीवन मरण लाभ हानि सब उनके कर्माधीन है। लोक में अन्य जीवों के जीवन मरण लाभ हानि सब क्या है? सब उनके कर्माधीन है। सब। ये कहता है मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, मैं सुखी कर सकता हूं, मैं दुखी कर सकता हूं। ये मिथ्यात्व नाम का महापाप। अपने को अकर्ता गायक नहीं जाना, कर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ी बड़ी बिग मिस्टेक्स हैं। ये थोड़ा सा ऐसा खा लेगा, ऐसा खा लेगा, थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं बोलेगा, ज्यादा घूमेगा फिरेगा नहीं, अंतरंग में मिथ्यात्व नाम का महापाप बैठा। मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, ऐसी दुखी कर सकता हूँ। ये क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि का नाश होने के बाद भी शेष कषायों में तीव्र मंद कषाय होती रहती हैं और परिणाम होते रहते हैं और धीरे धीरे मिटते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती। फिर भी बचाने का भाव आएगा, फिर भी झूठ बोलने का भाव आएगा, फिर भी सत्य बोलने का भाव आएगा, लेकिन बुद्धि नहीं होगी विपरीत। समझ में आई बात? ठीक है। समझ में नहीं आए तो पूछना। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब आश्रम के भेदों की चर्चा हो रही है। तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये आश्रम के भेद हैं। ये क्या है? आश्रम के भेद। इन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। इन भावों की जाति कोई नहीं पहचानता। अब पूछो मिथ्यात्व क्या है? अपने आप से पूछो, मिथ्यात्व क्या है? अविरति क्या है? कषाय क्या है? प्रमाद क्या है? योग क्या है? अपने आप से पूछो। तो मिथ्यात्व के नाम पर क्या निकलेगा? मिथ्यात्व के नाम पर जो वस्तु को वस्तु, श्रद्धा की बात, ज्ञान से, चारित्र से। मिथ्यात्व मतलब क्या? सीधा सीधा मिथ्यात्व मतलब क्या? सीधा एकदम हिट में, डायरेक्ट, स्वाश्रित। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय नंबर 1। ज्ञान की पर्याय नहीं है मिथ्यात्व, चारित्र की पर्याय नहीं है, खाने पीने की पर्याय नहीं है, शरीर की पर्याय मिथ्यात्व नहीं है। क्या है मिथ्यात्व? श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय। तो क्या विकारी पर्याय क्या होती है? विकारी पर्याय विपरीत पर्याय, ओपोजिट। ओपोजिट है। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। यह पर्याय किसकी है? आत्मा की। शरीर की पर्याय तो है नहीं मिथ्यात्व। तो वो उस पर्याय को क्या विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। तो ये विश्वास न होना और दुनिया भर का विश्वास, ये मिथ्यात्व। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, मैं शरीर हूं। ख्याल में आ रही बात? ये क्या है? ये मिथ्यात्व। अब जैसे सात तत्वों में पाप, पाप भाव से सुखी नहीं होते, शुभ भाव से धर्म नहीं होता,
और ये समझ रहा है कि जितनी मायाचारी करेंगे ना, किसी को बेवकूफ बनाएंगे, धन कमाएंगे तो सुख होगा। ये मिथ्यात्व। क्या है ये? मिथ्यात्व। संवर की जाति को नहीं पहचाने। अरे सुखी होने का कारण तो पर्याय में संवर प्रकट होना है। तो संवर की तो उसको फिक्र नहीं कुछ भी। दुख के कारण तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद का शाही हो गए। तो इनको, इनके अभाव का तो उपाय नहीं करना, तो बाहर में अनेक उपाय बने रहना। ये क्या है? ये आश्रव, मिथ्यात्व। अरे समझ में आ रही है? ये मिथ्यात्व। इसमें तत्वा सूत्र जी में मिथ्यात्व के बहुत सारे नाम लिखे, बहुत सारे नाम लिखे। मोह किसे कहते हैं? ये रसम देखो, मैं आपको बताती हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है मिथ्यात्व का। देखो, मिथ्या दर्शन की कुछ मान्यताएं। तत्वासूत्र अध्याय 8 सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1 में 9 नंबर का पॉइंट है। जिसकी बुक में जो नंबर हुए वो देखना। मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखा है, वो तो सब मोक्षा प्रकाशक जी इसके बहुत कोड किया है। देखो, मिथ्या दर्शन की कुछ मान्यता है। स्व पर एकत्व दर्शन। स्व पर में एकत्व, भिन्न भिन्न नहीं जानेगा, जीव अलग है शरीर अलग है, दोनों को मिला के एक। दर्शन मतलब, यहाँ दर्शन का मतलब है श्रद्धान। दर्शन मतलब श्रद्धा, वो देखना नहीं। स्व पर एकत्व दर्शन। पर की कर्तृत्व बुद्धि। देखो, बुद्धि से बात करेंगे श्रद्धा को। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या श्रद्धा अज्ञान के कारण ही होती है, और ज्ञान कोई सही होना होता है तो उसकी चर्चा बुद्धि से करते हैं, है ना? ये समझ लेना। पर्याय बुद्धि, व्यवहार विमूढ़, अतत्व श्रद्धान, स्व स्वस्वरूप की भ्रांति, राग से, शुभ भाव से आत्मलाभ की बुद्धि, बहिर्दृष्टि, विपरीत रुचि, जैसा वस्तु स्वरूप हो वैसा न मानना, और जैसा ना हो वैसा मानना। इसमें 7 तत्व लगाना। जैसा जीव का स्वरूप है वैसा न मानना, जीव को शरीर वाला मानना, जीव को इंद्री वाला मानना, जीव को कर्ता भोक्ता मानना, ये सब लग जाएगा इसमें। अविद्या, प्रवचन साहब जी में लिखा है, इस अनादिकालीन अविद्या का मूल है शरीर में एकत्व बुद्धि। तुम कह रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्याएं आती हैं, बहुत कलाकार है, और मूल में ये अविद्या है। पर से लाभ हानि होती है ऐसी मान्यता। अनादि अनंत चैतन्य मात्र त्रिकाली आत्मा को न मानना, किंतु विकार जितना ही आत्मा मानना। विपरीत अभिप्राय, पर समय, पर्याय मूड, पर्याय मूड, ऐसी मान्यता कि जीव शरीर की क्रिया कर सकता है। मैं बोल रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। जीव को परद्रव्य की व्यवस्था करने वाला तथा उसका कर्ता भोक्ता दाता हरता मानना।
जीव को ही नहीं मानना। निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्त से कार्य होता है। ऐसी मान्यता कि पराश्रय से लाभ होता है, शरीर आश्रित क्रिया से लाभ होता है, ऐसी मान्यता। सर्वज्ञ की वाणी में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसे स्वरूप की अश्रद्धा। किन्ने देखे स्वर्ग नरक? कछु नहीं होते स्वर्ग नरक। किसने देखे पानी में जीव? अब 5 दिन की मर्यादा के बाद जीव पड़ जाएंगे, किसने देखे? ये इधर इधर तो बातें करे कैसी कि पर्याय भी मैं नहीं, मैं जानने वाला भी मैं नहीं, है ना। और सर्वज्ञ के स्वरूप की अश्रद्धा। व्यवहार ने वास्तव में आदरणीय होने की मान्यता, शुभाशुभ का स्वामित्व। आखिरी तो बहुत खतरनाक है। शुभ विकल्प से आत्मा को लाभ होता है, ऐसी मान्यता। ऐसी मान्यता कि व्यवहार रत्नत्रय करते करते निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। शुभ शुभ भावों में सदृश्यता, एक ही समान है। और ऐसा मानना कि शुभ अच्छा है, अशुभ खराब है। अब आखिरी पॉइंट दे, वो कैसा गजब का है। ममत्व बुद्धि से, पर मैं, ये पर मेरा है, इस बुद्धि से मनुष्य और त्रियंचों के प्रति करुणा होना मिथ्यात्व है। समझ में आया? इतने सारे पॉइंट है, पूरी मिथ्यात्व की बहुत सारी चर्चा आई है इसमें। चलिए, समझ में आया मिथ्यात्व क्या है? करुणा बुद्धि भी मिथ्यात्व है कि हाँ। तो करुणा करें कि नहीं करें, करें करें नहीं, वो तो होती है। हर बात को, जहां अज्ञानता की ऐसी कहानी है कि किसी बात को ज्ञान के लेवल पे समझाओ या करने के लेवल पे उठाता है तुरंत। ऐसे बोले पूजा पाठ धर्म नहीं है तो नहीं करें। ये कर्तृत्व बुद्धि है ना अंदर में, मिथ्यात्व। तो वो तो राइट नॉलेज करा रहे हैं, तुम राइट नॉलेज करो। तो राइट नॉलेज नहीं तो करें, तो नहीं करें तो खाएं कि नहीं खाएं। दर्पण नहीं लगाता इधर में, दर्पण। कौन हो तुम? ये करुणा बुद्धि, ये अभी ये अभी है ना, एक गोष्ठी हुई थी, तब मैंने आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब को लिख के भेजा था। उसमें था, उसमें ये था, टॉपिक ये चल रहा था कि करुणा बुद्धि मिथ्या तो है, और करुणा ना हो तो भी मिथ्या। ये क्या बात हुई? देखो, करुणा बुद्धि और दूसरा क्या है करुणा। बुद्धि में क्या है? बुद्धि में सामने वाला जीव दुखी है और हमको दया आ गई, है ना। तो पहले तो उसके दुख का पता नहीं है कि ये क्यों दुखी है। अरे, इसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है, ये बेचारा भूखा है 4-6 दिन का, इसके भाइयों ने इसको घर से निकाल दिया, लगा लेना वगैरह वगैरह, है ना। तो ये परद्रव्य भी दुखी क्यों है मूल में? मिथ्यात्व से। वो भी क्यों दुखी है? मोह से। तो ये तो हो गई उसकी कहानी। और आपकी कहानी क्या है? कि आप भी उसको दुखी देख रहे पर द्रव्यों के कारण ही। तो तुम भी हो गए मिथ्या दृष्टि। बुद्धि, बुद्धि बोल रहे, बुद्धि। ठीक है, तो एक तो ये मिथ्या दृष्टि। दूसरी दूसरी बात कि ऐसे किसी को दुखी देखकर तुझे दया नहीं आ रही, तो भी तू मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्यों? कि वो देह में जो कुछ भी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है मिथ्या दर्शन से।
और उसकी देह में जो कुछ होएगा, उसके संयोग में जो कुछ होएगा, उसको अपना मानने से वो दुखी हो रहा है। ख्याल में आ रही है? और तुझे राग होते हुए या तो तुम महाव्रती हो जाओ या तो तुम अरंत हो जाओ, सो नो प्रॉब्लम। अरंत भगवान कैसे हैं? दया से रहित निर्दयी। समझ में आई बात? पर आ गई नहीं। दया अपने आप में क्या है? कषाय है, बंध का कारण है। तो तुम इस भूमिका में होने पर भी तुमको पर के प्रति दया भाव नहीं है, तो तुम मिथ्या दृष्टि। दोनों एंगल से समझ। एकांत रूप से करुणा बुद्धि हो तो मिथ्या दृष्टि, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग विद्यमान होने पर भी हमें क्या उनका, तो हमें क्या लेना देना, तो भी तुम मिथ्या दृष्टि। धन होने पर भी धन, उसमें सब आया है दान में। कितने प्रकार के पात्र होते हैं? सुपात्र, कुपात्र, अपात्र। सुपात्र कौन है? अणुव्रतधारी, महाव्रतधारी। लेकिन जो सम्यक्त्वी नहीं है, यहाँ पर सम्यक दृष्टि भी आ जाएंगे, जो सम्यक्त्वी नहीं है लेकिन बाहर में उनको संयम आदि दिखाई दे रहे व्यवहार, तो वे है कुपात्र। और जिनके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है, संयम भी नहीं है, जनरल है, तो वे हो गए अपात्र। ख्याल में आई बात? तो यहाँ पर पात्र दान ये शुभ परिणाम है, ठीक है। और कुपात्र और अपात्र को ये करुणा है, ये करुणा दान है, वो वाला दान नहीं है। और दान धर्म तो दूसरी चीज है। दान धर्म तो कैसे होगा कि अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को स्वीकार करना और रत्नत्रय की निधियां बरसना, ये दान है। ध्रुव ने पर्यायों को दान दे दिया। और छायिक दान किसको होता है? केवली परमात्मा। समझ में आ रही है बात? ऐसा सुनी नहीं होंगी ये वाली बातें पहले कभी। तो बहुत लोग ऐसा करके, अरे भैया हमारे पैसे से बीड़ी पिएगा तो फिर हमको पाप पड़ेगा, तो दया ही मत करो। ऐसा नहीं। संगी पंचेंद्रियो समझ के करुणा तो रखना, बुद्धि नहीं रखना। मिथ्यात्व समझ में आ गया? मिथ्यात्व क्या चीज है? अंतरंग जाति को नहीं पहचानता। बाहर में कुछ क्रियाएं होते हुए, अब कर्ता समझता है तो कर्ता के एंगल से बोलते हैं। बाहर में कुछ क्रियाएं करते हुए अपने को धर्मात्मा मानता है। कुछ अणुव्रत धारण कर लिए, कुछ प्रतिमाएं ले ली, तो हम कौन है? धर्मात्मा। तो अंतरंग जाति को नहीं पहचानता कि मिथ्यात्व मतलब क्या। तो मिथ्यात्व को जानेगा तो अभाव का उपाय करेगा, जानेगा नहीं तो अभाव का उपाय कैसे होएगा? अपने मन से ही, अब तो हमें कछु नहीं होता, अब तो हम वहां पे भी नहीं जाते, अब तो हमें कुछ नहीं। तुम ये बताओ तुम में मिथ्यात्व है कि नहीं? हम तो सामायिक करते, हम तो प्रोषद करते, हम तो व्रत करते। भैया सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद व्रत होते हैं। या तो चौथे गुण स्थान वर्ती को अविरति कहा। व्रत तो अणुव्रत आते हैं पांचवें गुण स्थान में। क्या बोला? व्रत कहाँ पर आते हैं? अणुव्रत, वो भी अल्प व्रत। अणु जो छोटा सा होता है ना, अणु, ऐसे अणुव्रत है। और मुनिराज को होते हैं महाव्रत। ये मिथ्या दृष्टि कहता है हमको व्रत है। अरे समझ में आया? ये मिथ्यात्व की जाति समझ में आ गई? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सौ पर एकत्व दर्शन,
पर से लाभ हानि की मान्यता, पर से लाभ हानि कैसे मानी जा रही है बताओ? खड़ा करो ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण में पर से लाभ की हानि, बोलो। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करें कि ज्ञान में गे नहीं आते, दूसरी तरफ 100 रुपया के लॉस से अपना लॉस जाने। बोलो कि मिथ्या। ठीक है, अब प्रश्न करो अपने आप से, अविरति क्या चीज है? अविरति, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अपन यहीं से पढ़ते हैं। परंतु अंतरंग ये भाव हैं, ये आत्मा की परिणति में होने वाले विकारी भाव हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग क्या है? ये आत्मा की परिणति में होने वाले परिणाम है, ये कोई क्रियाएं नहीं है शरीर की। मिथ्यात्व कोई शरीर की क्रिया नहीं है, अविरति शरीर की क्रिया नहीं है। अरे समझ में आया? कि हम ऐसा खा लेंगे, ऐसा छोड़ देंगे तो अविरति मिट जाएगी हमारी। और हम हैं कौन? कि हम तो स्त्री पुरुष। जब जब तक मिथ्यात्व नहीं मिटता तब तक अविरति नहीं मिटती। क्रम है इनके, इनके अभाव का क्रम होता है। देखो, वहां अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। बहुत लोग क्या समझते हैं, हम तो जैन कुल में जन्म गए तो हमें तो अग्रहित मिथ्यात्व है ही नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व तो उन लोगों को होता है, किनको? अन्य मतियों को। अरे प्रभु, तू अपने वीतरागी देवशास गुरु को नहीं जानता और उन्हीं की पूजा करता हो तो भी तू ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? अन्य देवी देवताओं को पूजता नहीं है बिल्कुल, और सिर्फ अपने ही देवी देवताओं को देवी, अपने देवी तो होती नहीं, अपने देवताओं को ही पूजे, है ना, अपने गुरुओं को पूजे, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जाने कि देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, शास्त्र का क्या स्वरूप है, जो अभी चर्चा चल गई अपनी। तो ग्रहित मिथ्या तो अभी टूटा ही नहीं है। समझ में आया? ऐसा अग्रहित मिथ्या तो अनादि से चला आ रहा, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही चींटी हूँ, मैं ही हाथी हूँ, मैं देव, मैं नारगी, और इतने भाव बता दिए अभी जो सब, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन, ये सब अग्रहित की बातें हैं। शुभ भाव से लाभ मानना, मैं आंखों से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, शुभ भाव में लाभ की बुद्धि, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, ऐसे बोलते हैं सब बहुत। अरे भैया, शरीर भी पड़ोसी है, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। रख सकता हूँ शरीर का ध्यान? अरे शरीर ही तो धर्म में अपने सहायक होता है। धर्म में शरीर सहायक होता है कि नहीं? जिनको ऐसी बुद्धि होती है ना, और फिर शरीर में कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सबसे पहले वो डिप्रेशन में जाता है। क्या? हमारा तो सबरो धर्म चलोगो पानी में, अब तो हम कुछ धर्म ही नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा पा रहे, हम धर्म ही नहीं कर सकते। अरे जब मंदिर में खड़े होते थे तब भी ज्ञान से भगवान को नहीं जानते थे, तो भी तुम मिथ्या दृष्टि थे, और अब जा नहीं पा रहे, और अब तुम्हारी आंखें हाथ पैर काम नहीं कर रहे, और अभी भी तुम यदि उसी ज्ञान से परमात्मा का स्वरूप जानो तो तुम धर्मात्मा बन सकते हो अभी भी। ख्याल में आ रही है बात? शरीर से धर्म का दूर दूर तक संबंध नहीं है, और शरीर की तरफ से कथन किए जाते हैं
क्यों कथन किए जाते हैं? अंतरंग स्वरूप बताने के लिए, ये मजबूरी है। ठीक है, अब देखो अविरति तथा बाह्य, बाह्य वही पराश्रित, पराश्रित का भाव समझ में आ गया सबको? जो स्वरूप है अमूर्तिक, उससे चर्चा न करके इंद्रिय गम्य चीजों से उस स्वरूप को बताना। तुम इंद्रियां तो हो नहीं, और फिर भी इंद्रिय हाथ पैर से उस अमूर्तिक पर्याय को बताना, ये पराश्रित कथन है, ये पराश्रित है। ख्याल में आई बात? पर के आश्रय से, पर की सहायता से उस अमूर्तिक पर्याय को पर की सहायता से बताया। ख्याल में आई बात? ये पराश्रित। ठीक है, देखो तथा बाह्य, बाह्य रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उनको अविरति जानता है। अब परिभाषा ही यही लिखी है, अविरति की परिभाषा बताओ। तो परिभाषा ही जिनागम में यही दी है। चौथे गुण स्थानवर्ती की परिभाषा क्या है? जो तरस और स्थावर की हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों से किंचित विरक्त नहीं है। कैसे जानोगे ये चौथा गुण स्थानवर्ती अविरति है? कि ये सम्यक दृष्टि तो है, परंतु इसको तो युद्ध हो रहे, इसको तो 96,000 रानी है, इसको तो विषय भोग भी दिखाई दे रहे, और इधर तो इसको हिंसा भी दिखाई दे रही, तो उधर से परिचय करा दिया। तो इसने उतने पराश्रित कथन को ही अविरति समझ ली। और अविरति है कौन? कौन सी बिरादरी है, कौन सी जाति के अविरति? बोलो भैया शांतनु जी, अविरति की जाति क्या है? अविरति कौन बोलेगा? हाँ ठीक है, और अच्छा सा, और अच्छा बढ़िया, और बढ़िया सा बोलो, अविरति की जाति कौन सी है? मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। आपने आंसर सही दिया है, लेकिन और अच्छा सा भाव बोलो भैया, निधि जी बोलो, अविरति कौन सी जाति का है? जाति क्या है? अनंतानुबंधी का अभाव रूप इतराक्त हुई है। चलो ठीक है, अविरति जाति मतलब ये जीव की जाति का है, अमूर्तिक जाति का परिणाम है। अभी बोला ना, अविरति क्या है? अमूर्तिक, जीव की परिणति, अमूर्तिक परिणति है अविरति। उसको बता कहां से दे रहे हैं? बाहर से, तरस स्थावर से। बात ये हो गई कि तरस स्थावर को मार बचा नहीं सकते, इंद्रिय के विषयों को भोग ही नहीं सकते। सम्यक दृष्टि तो यही समझता है मैं भोग नहीं सकता, और किसी को मार बचा नहीं सकता। तो भी हिंसा के भाव और भोग के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका नाम अविरति। इसको अमूर्तिक पर्याय देखो, जीव की पर्याय देखो, जीव की पर्याय को पर से कनेक्ट मत करो, पर से कनेक्ट करके तो मजबूरी है बताना। हम अविरति को कैसे जाने कि इसको त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं है, सो ये अविरति है। और वे स्थावर की हिंसा से विरक्त हो गए, सॉरी त्रस की हिंसा से विरक्त हो गए, स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं है, इसलिए वे अणुवृत्ति हैं। और वे दोनों की हिंसा से विरक्त हो गए, इसलिए वे महावृत्ति हैं। तो परिचय कहां से करा रहे हैं? पराश्रित। थोड़ा उपयोग लगा के समझना पड़ेगा, साइंस है। अविरति क्या भाव है? जीव की अमूर्तिक पर्याय है। मिथ्या तो श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, और अविरति चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, सो वो अमूर्तिक पर्याय है। और सुनो ध्यान से,
वो चारित्र की गुण की पर्याय अनंतानुबंधी के अभाव रूप तो स्थिर हो गई है, लेकिन अप्रत्याख्यान के अभाव रूप इतनी स्थिरता नहीं हुई, उसका नाम अविरति है। क्या बोला? समझ में आया नहीं आया? मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे तो ढोलक बजने लगी। समझ में आई बात? क्या है अविरति? चारित्र गुण की विकारी पर्याय, जिस पर्याय में स्थिरता विशेष नहीं हुई है, आनंद विशेष नहीं आया है, अपना आनंद विशेष नहीं आया है, उसका नाम अविरति है। इसलिए तो बाहर में विषय भोग और इसमें परिणति जाती है। देखो ऐसा समझो, ऐसा एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, सुनना बहुत गंभीरता से, दृष्टांत से समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है धंधा करने के लिए, तो उसने लोन ले रखा है या किसी से मांग लिया है, तो उधारी के पैसे से वो व्यापार कर रहा है। व्यापार तो कर रहा है ना, ठीक है। अब उसने क्या किया कि व्यापार करते हुए, व्यापार कर, बहुत मार्मिक दृष्टांत है, मुझे खुद ही मजा आ रहा है दृष्टांत में। व्यापार करते हुए उसने क्या किया, वो सारा लोन चुका दिया। क्या करा? सारा लोन चुका दिया, ठीक है। लेकिन जो उसका फैमिली स्ट्रक्चर था ना, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड था ना, 2 BHK, ऐसे थोड़ा सा पुराना सा सोफा, थोड़ा सा ही पुराना सा बेड, है ना, जो उसका फैमिली लिविंग थी ना, लिविंग स्टैंडर्ड, वो वही का वही है, लेकिन लोन चुका दिया। तो उससे क्या पता चल रहा है? क्या पता चला आपको? अब वो फैमिली स्ट्रक्चर से पैसे का कोई संबंध है, लेकिन पता चलता है। और फिर क्या हुआ? फिर 2-4 महीने या साल बाद उसने तो बड़ा बढ़िया फ्लैट खरीद लिया, शानदार। अब तो एकदम बढ़िया लग्जरियस लाइफ, ठीक है। ये स्थिति हो गई। तो इस स्थिति ने क्या आपको क्या बताया? अरे भैया एक बात है, इसने उधार लेके काम किया था, बड़ा जबरदस्त जोरदार काम चल रहा है, इसने तो पुराना घर बेच दिया, नया फ्लैट खरीद लिया। और फिर क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद ऑडी खरीद ली उसने, ऑडी। फिर एक और लैम्बोर्गिनी क्या बोलते हैं, वो खरीद ली, 2 गाड़ी खरीद ली। तो जो बाहर में उसकी, बाहर की चीजें हैं, वो क्या दिखा रही हैं, क्या बता रही हैं? उसके व्यापार को बता रही। ख्याल में आ रही बात? बाहर में लग्जरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब धंधा बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ती जा रही है। जो ये प्रॉफिट का उससे कोई लेन देन है? लेन देन नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा। समझ में आई बात? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि ने क्या किया कि लोन लेके काम किया, उधार की, इससे उधार की बुद्धि से, आगम से, गुरु से, है ना, ये काम किया। और फिर उसने क्या किया, ओहो, स्वयं ही स्वरूप को समझ लिया, लोन चुका दिया। लेकिन अभी उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है? वैसी की वैसी तरह से। मिथ्या दृष्टि को देखोगे, मिथ्या दृष्टि राजा और सम्यक दृष्टि राजा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा बाहर में। समझ में आ रही है? अब उसको अणुव्रत आ गई, मतलब चारित्र की परिणति में, स्वरूप में स्थिर विशेष हो गई। इसलिए वो त्रस्य स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है। परंतु लोन का सामान नहीं है उसके पास, उधारी नहीं है। अब तो स्वयं उसने अनुभव किया है, हाँ मैं आत्मा हूं।
पहले उधारी से बोलता था कि मैं आत्मा हूं, अब स्वयं से कहता है मैं आत्मा। लेकिन त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं है। इसका नाम अविरति है। किसका? त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त होना अविरति नहीं है। अंतरंग में वीतरागता की वृद्धि नहीं हुई, वो अविरति है। दो कषाय का अभाव नहीं हुआ, वो अविरति। अरे ख्याल में आया? ये जाति को नहीं पहचानता। जाति को नहीं पहचाने तो मिसिंग क्या होती है? ये मिसिंग होती है कि कोई पहले गुण स्थान में ही बाह्य क्रिया करने लगे, स्थावर और त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त हो, इंद्रिय मन के विषयों की विरक्ति हो बाहर में, और अंतरंग में उधारी का ही माल है, अभी तत्व ज्ञान ही नहीं है उसके पास, तो तुम उसको वृत्ति घोषित कर दोगे या गलती से अपने को वृत्ति समझ लोगे। हम तो प्रोषद करते, भूखे रहते, प्यासे रहते और आकुलता को सहते, परिणति में आनंद नाम की चीज नहीं है, तो व्रत कहां से आए? आनंद हो ना, आनंद की वृद्धि हो ना, तब अणुव्रत आते हैं। और आनंद की और वृद्धि होना, तब महाव्रत आते हैं। इसने महाव्रत ले लिए और आनंद नाम की चीज नहीं, अंदर में क्लेश क्लेश आकुलता आकुलता चल रही। इसलिए कह रहे हैं जाति को नहीं पहचानता। भाई भाई से जो पराश्रित कथन किए थे ना, उन पराश्रित को ही इसने मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाण कषाय समझ ली। समझ में आया? अब देखो क्या बोल रहे हैं। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद जीव की परिणति है। हिंसा में कौन मूल है? प्रमाद परिणति। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। उसका अवलोकन तो करता नहीं। हमने आज भोजन छोड़ दिया, आज हम पूरे दिन आहार का हमारा त्याग, धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि से सुनना ध्यान से, धर्म बुद्धि से आहार का त्याग आज अभिलाषा पड़ी है। अब मान लिया बहू ने पूछा कि मम्मी जी, बच्चे बोल रहे हैं कि वो जलेबी बनाओ, तो आज तो आपका व्रत है, कोई समझदार होता से करेगी, तो जलेबी बना ले क्या? तो वो क्या बोलेगी? बना लो, हमारे लिए कल के लिए रख देना है। अभिलाषा मूड, अभिलाषा, अभिलाषा का भाव बता रहे हैं आपको। अभिलाषा मूल है। ख्याल में आ रही है बात? अब तुमने बाहर में तो छोड़ दिया कि आज है तो हम कुछ नहीं खाएंगे, और अभिलाषा पड़ी है, तो अभिलाषा से बंद होएगा कि नहीं होएगा? भैया हमने 1 साल का नियम लिया है कि हम कोई चीज नहीं खरीदेंगे। जैसे बहुत सोना वोना खरीद गया, तो अब तुम नियम लो, तो पति ने नियम दिलवा दिया कि तुम अब 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदोगे। अब रोज रेट देखे, गोल्ड रेट रोज, गोल्ड के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, 1 साल का नियम दिला दिया, गोल्ड के रेट बढ़ते 1 साल। तो अभिलाषा तो पड़ी है, तो तुम्हारा त्याग है कि नहीं? हो ही नहीं सकता, त्याग हो सकता नहीं। वो तो अभिलाषा टूटती है। अभिलाषा टूटना भी नास्ति से कथन है, अस्थि से तो अतीन्द्रिय आनंद की वृद्धि होती है, अस्थि से। और नास्ति से अभिलाषा टूटती है, और अभिलाषा टूटती है तो भार है, पर द्रव्य की चिंता नहीं होती, मिले मिले, नहीं मिले मत मिले। ऐसी गजब की साइंस है। अरे समझ में आ रही है बात? अभिलाषा पड़ी है, रविलिंगी साधु को पूरी अभिलाषा पड़ी है। बाहर में इतने क्या, हमारी 2 प्रतिमा, हमारी 6 प्रतिमा, हमारी 7 प्रतिमा, हमारी 20 प्रतिमा, 20 तो होती नहीं।
ख्याल में आ रही है बात? ये तुम्हारी प्रतिमा आई किधर से, ये बताओ। इसलिए मैंने बोला कि इनकी जाति कौन सी है, इसलिए पूछा था। इसकी तो जीव जाति है के हैं ये परिणाम। तुम पुद्गल से प्रतिमा बना रहे हो, इसलिए जाति शब्द बोला था मैंने। आप प्रतिमा किससे बना रहे हो? पुद्गल से। वो है वो जीव जाति की चीज। आप प्रतिमा आदि किससे मान रहे हो? परद्रव्य से। है स्वद्रव्य की चीज। जिनवाणी में कथन परद्रव्य से किया है। लग्जरी बताने, उसका धंधा बताने के लिए लग्जरी से परिचित दे रहे हैं। समझ में आ जाती है, अरे इसका तो बहुत अच्छा धंधा चलने लग गया, इसने तो नया घर ही खरीद लिया। तो वो धंधा पता चल रहा है। ऐसी तुम्हारी लीनता स्थिरता पता चल रही है। यदि बाहर में त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त हुआ तो। और सुनो, दृष्टांत को थोड़ा सा बढ़ा लो कि यदि ये अपना धंधा तो करे नहीं और लोन और बढ़ा ले और लोन से घर ले ले, लोन से ही गाड़ियां ले ले, तो अब क्या होएगा? जल्दी मरेगा। नहीं आई समझ में? तेरे अपनी तो इनकम कुछ है नहीं, उधारी इनकम से ये वो सब, क्या होएगा फिर? और तीव्र आकुलता बढ़ती है। वो लग्जरी में नहीं है, वो आकुलता में है। देखो, दुनिया में दुनिया की चीजें भी पर द्रव्य से संबंध नहीं रखती। बात समझ में आ रही है? दुनिया की चीजें भी बाहर में बहुत लग्जरी है और अंदर में आकुलता है, तो लग्जरी काम देती है? उसको आकुलता पड़ी है क्या, कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। तो लग्जरी में कहाँ है वो? आकुलता में है। ऐसी तू व्रतों में कहाँ है? तू तो मिथ्यात्व में है। व्रत कहाँ है तेरे पास? अंदर में तो तीव्र आकुलता है, इतना दुखी है, मिथ्या दृष्टि है। धर्म नहीं हो सकता, शांति नहीं आ सकती लाइफ में। और इधर लग्जरी नहीं है ज्यादा, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। बाहर में अभी रहती है और मिथ्यात्व का अभाव हुआ शांति है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति है, जीव की परिणति है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं जाति को नहीं पहचानता, इसलिए जाति शब्द यूज करा। इनकी जाति को ही नहीं पहचानता। ठीक है, अब देखो, प्रमाद की मुझे चर्चा करनी थी विशेष। अब जितना समय हो तो प्रमाद पे चर्चा करेंगे। देखो, एक तो प्रमाद शब्द का अर्थ लोक में कहा जाता है आलसी। ये कुछ करता ही धरता नहीं है, बहुत आलसी है। दुकान ही नहीं जाता, बहुत आलसी है। मंदिर ही नहीं जाता, बहुत आलसी है। एक तो ये जनरल आलसी है ना। और यहाँ परमार्थ में प्रमाद का अर्थ है अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। अब प्रमाद के को भी दो तरीके से समझना पड़ेगा। शांतनु, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो व्यवहार प्रमाद हो गया, उसको तो साइड कर दो, उसको तो साइड करो। सॉरी बहन जी, सोना नहीं, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। एक तो वो लौकिक बात हो गई प्रमाद की, अब दूसरी पारलौकिक में प्रमाद। वहां पे भी आपको दो डिवीजन करने पड़ेंगे प्रमाद के समझने के लिए। दो डिवीजन कैसे? दो डिवीजन, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानना ही नहीं, ये प्रमाद। ये प्रमाद ही है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, ये प्रमाद। पूजा हो रही है धड़ाधड़, दुनिया कह रही है कि अरे भैया बह रही रे धर्म की धार, अरे कितना उत्साहित है ये लोग, कितने उत्साहित हैं। जैसे कोई मंडल होता है ना, और यूथ लगा रहता है बहुत काम में, जैसे पंच कल्याणक हुए तो पूरे बच्चों ने बड़ा 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 के भाग लिया
वो काम किया, है ना, तो वो बाहर बाहर है, बस अंदर से ये प्रमादी है। क्यों? अपने स्वरूप को नहीं जानते। विधान में उत्साहित, पंच कल्याणक में उत्साहित, है ना, सामान लाने जाने करने धरने में उत्साहित, लेकिन अपने स्वरूप में अनुत्साहित, प्रमादी। समझ में आ रही है प्रमाद की परिभाषा? प्रमाद का भाव, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और जिनवाणी छपवा दो, शिविर लगवा दो, है ना, चटाई बिछवा दो और ले आओ, भामंडल दान दे दो, छत्र दान दे दो, फलाना ढिकाना, वो दिन भर, लेकिन स्वरूप के आगे तो निर्णय पंडित जी कर लेंगे। ये प्रमाद, ठीक है, ऑथेंटिक करेंगे अपन इसको। अब तीसरा एक तो लौकिक और ये परमार्थ में दो भेद। एक तो ये प्रमाद है ना। अब सुनना, दूसरा प्रमाद क्या परमार्थ में, कि स्वरूप समझने के बाद भी परिणति स्वरूप में लीन न रहे, सो प्रमाद। इसलिए छठवें गुणस्थानवर्ती को प्रमादी कहा और सातवें गुणस्थानवर्ती को अप्रमत्त कहा। तो पहले गुण, जब छठवें कोई प्रमत्त दशा कह दी तो पांचवी, चौथी, पहली, ये तो है ही प्रमाद। पॉइंट पकड़ में आया? छठवा गुणस्थान को क्या कह रहे हैं? प्रमत्त दशा। क्यों? क्षण क्षण छूट जाती है परिणति, क्षण क्षण स्वरूप से छूट जाती है। और जो छठवा और सातवें गुणस्थान को क्या कहा? अप्रमत्त, स्वरूप में लीन। ठीक है, अब सातवें से अब छठवें में नहीं जाए, सातवें से अब आठवें में जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सातिशय अप्रमत्त। अब तो ये स्वभाव सन्मुखी रहेंगे, तो आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे सारे गुणस्थान क्या है? अप्रमत्त। समझ में आ गई बात? स्वरूप में लीनता अप्रमत्त दशा, और स्वरूप में लीनता न होना, बहिर्मुखी उपयोग होना, ये अप्रमत्त, सॉरी ये प्रमत्त दशा। और जो स्वरूप कोई नहीं जाने वो तो पूरा ही पूरा प्रमादी है। ख्याल में आ रही है बात? अब इस प्रमत्त दशा को रख कर अब आप पांच पाप के स्वरूप को समझो। समय अपना हो गया है, मेरे टारगेट में तो आज ही लेने का था, है ना। अब इस प्रमत्त दशा को रखकर अब अपन पांच पाप की चर्चा करेंगे, स्वाश्रित चर्चा। अब समझ में आएगी कि वास्तव में पांच पाप क्या है। जैसे अविरति बताई ना, जीव की परिणति, ऐसे ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जीव की परिणति है, चारित्र गुण की विकारी प्रयास। इसलिए ये प्रमाद है, प्रमाद। चोरी का भाव बिना प्रमाद के नहीं आ सकता। क्यों? प्रमाद मतलब क्या? अब ये जो अपन ने मिथ्यात्व में लगाए थे ना, ये सब लगाओ। प्रमाद मतलब अपने को संयोग, शरीर, कर्म, कषाय वाला जानना प्रमाद। पर से लाभ की बुद्धि प्रमाद। ज्ञेयों से ज्ञान होता है प्रमाद। मेरे ज्ञान में ज्ञेय आ गए प्रमाद। समझ में आ रही है बात? ये सब प्रमाद है। पर से लाभ बुद्धि, पर से लाभ बुद्धि के बिना चोरी का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पर से लाभ बुद्धि के बिना झूठ बोलने का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? पर से लाभ बुद्धि के बिना कुशील नहीं हो सकता। पर से लाभ बुद्धि के बिना परिग्रह नहीं हो सकता। पर से लाभ बुद्धि के बिना हिंसा नहीं छूट सकती। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद पता ही नहीं है क्या? समझ में आई बात?
ये रहस्य निकालने पड़ेंगे। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, मतलब अपने को जीव नहीं जान रहे, कोई को जीव नहीं जान रहे, तो काय को छानेंगे पानी? बाजार का क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ देंगे बाजार का? प्रमाद है। कौन बनाए? बाजार से लिया, फट्ट बन गया। हिंसा का पाप लगा, जो होश है? इसके फल में क्या होगा, ये होश है? इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वज्ञ का श्रद्धान नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि ऐसी त्रस और स्थावर के घात का परिणाम फल क्या है। समझ में आ रही बात? तो वो क्यों नहीं वृत्ति होएगा? क्रम क्रम से कषाय छूटेगी तो क्रम क्रम से बाहर में चीज लग्जरी दिखाई देगी। अभी उधार से ही व्यापार कर रहा है तो लग्जरी लाइफ आई नहीं रही या परमार्थ में। ख्याल में आई बात? और कोई ना उधार की लग्जरी ले रखी है, सो वो मर रहा है फालतू में। दोनों साइड से सोचना। किसी ने बिना स्वरूप समझे, बिना व्यापार के उधार की लग्जरी ले रखी है, और किसी के पास है ही नहीं, धंधा ही नहीं है, सो लग्जरी हो। दोनों तरफ से समझना बात को, ठीक है? इसको कितनी समझ में आती है आप समझो। अपन तो आनंद करते हैं और अपने लिए पढ़ते हैं, और आपको सुना के अपना पक्का कर लेते हैं। क्या बोला? किसी को सुना दो तो क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। बस, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।